गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुभाष अट्रे। आज हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सम इंपॉर्टेंट फार्मूलीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक लिख देता हूँ जिसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, जैसे कि आप सारे लोगों को पता है कि हमारा मेन जो है साइन, कॉस एंड, है ना। और इधर ये वाला हमारा एंगल का होगा, तो यहाँ पर मैं 0 डिग्री मेंशन कर देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है। अगर आप इसको रट्टा नहीं मारना चाहते हैं, आपको अगर उसको कॉन्सेप्चुअली याद रखना है, इनकेस अगर आप भूल भी गए तो आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर आप भूल भी गए तो आपको ड्राइव करते आना चाहिए। तो एक सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। सबसे पहला जो साइन वाला जो रो है उसमें क्या कर देना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख देना है। और सारे नंबर्स को डिवाइडेड बाय लास्ट नंबर कर देना है। मतलब लास्ट नंबर क्या है 4, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 4। और टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, मतलब स्क्वायर रूट ले लेना है सारे नंबर्स का। ठीक है, तो इससे क्या होगा 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। बेक वे बिदुनी 4, मतलब √1/√2, तो इसका मतलब 1 बाय क्या मिल गया मुझे √2। √3/√4 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, तो √3 क्या मिल गया मुझे 2 मिल गया। मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2। और 4/4 क्या होता है 1, और √1 की वैल्यू क्या हो जाती है। तो इस तरीके से आपने पहला अगर साइन का अगर वैल्यू निकाल लिया तो ऑटोमेटिक बाकी सब चीज़ें वैल्यू क्या हो जाती है, निकल जाती है। जैसे कि साइन और कॉस क्या होता है, साइन की आ गई तो साइन की वैल्यू क्या कर दो उल्टी कर, मतलब उल्टी लिख दो यहाँ पर। तो 1 को पहले यहाँ लिख दो, फिर √3/2 कर दो, 1/√2 कर दो, इसको 1/2 कर दो, और ये 0 यहाँ लिख दो। फिर tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। तो tan इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस मतलब 0/1, 0 हो गया। 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा। बस इसका मतलब tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। फिर √3/2 अपॉन 1/2 तो क्या हो जाएगा ये √3, क्योंकि 2 से 2 गेट कैंसल्ड। और 1/0 एनी नंबर बाय 0 क्या मिलेगा इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने साइन की भी वैल्यू पता कर ली, कॉस की भी वैल्यू पता कर ली, tan की भी वैल्यू पता कर ली। एंड एज वी नो tan एंड कॉट आर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो अगर tan मिल गया तो कॉट भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्या कर देना है, tan की वैल्यू उल्टी कर देनी है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल। कॉट थीटा इन्फिनिटी ये हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 1/√3 ये हो जाएगा, एंड 0 ये हो जाएगा। तो इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, अगर हमें सेक थीटा मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा भी मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ अभी क्या निकालने की जरूरत है, सेक थीटा निकालने की जरूरत है। और सेक थीटा वी नो दैट सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा मतलब 1/cos थीटा की वैल्यू ये है, तो 1/1 मतलब 1। 1/√3/2 मतलब क्या हो जाएगा 2/√3। 1/1/√2 मतलब √2। ओके, 1/1/2 मतलब क्या हो जाएगा 2। ओके, और 1/0 मतलब क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और सेक क्या होता है कोसेक के साथ उल्टा, मतलब इसको उल्टा कर दो, इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, सो ये हो गया हमारे 0 to 90 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अगर हम 180, 270, 360 की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो तीन ये साइन कॉस टैन की अगर हम वैल्यू निकालें 180, 270 की। तो गाइस देखो, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा क्वाड्रेंट वाला जो था, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, राइट। ये हमारा 0 डिग्री π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π होता है ना। मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालें, 270 की वैल्यू कैसे निकालें, 360 की वैल्यू कैसे निकालें, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हमें यह पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो अगर मैं साइन 180 करूँ तो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 होती है तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ओके, अब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो साइन 270 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो साइन 90 की वैल्यू 1 थी,
और ये वेक्टर अपोजिट हो गया तो अपोजिट वेक्टर नेगेटिव होता है, इसलिए जो वैल्यू उसकी पहले थी उसको नेगेटिव कर देना है आपको, मतलब 1 थी तो वो क्या हो जाएगी -1, सिंपल। अब 360 साइन 360 की वैल्यू मुझे पता करनी, तो साइन 0 कितना था 0, और वेक्टर वहीं पर घूम के आ गया मतलब पैरेलल, तो साइन 0 अगर 0 था तो साइन 360 भी क्या हो जाएगा 0। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 180, साइन 270 एंड साइन 360। गॉट इट। नाउ इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट कॉस थीटा। चलो कॉस और टैन मैं निकालता हूँ, बाकी सब आप निकालना, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर मुझे कॉस 0 अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 है। बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप लोगों को भी आप समझा सकते हो। सो अगर साइन कॉस 0 1 है तो कॉस 180 क्या हो जाएगा -1। अभी मैंने बताया था कि अगर जो एंगल पॉजिटिव 1 है और वेक्टर अपोजिट हो जाता है तो क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो कॉस 0 अगर 1 है तो कॉस 180 क्या हो जाएगा -1, तो कॉस 180 क्या हो गया -1। ओके, क्योंकि ये देखो ये कॉस 0 ये वेक्टर देखो कॉस 0 क्या था 1 था, और ये जस्ट अपोजिट हो गया मतलब 180 डिग्री हो गया, मतलब क्या हो गया जस्ट अपोजिट हो गया। इसका मतलब अगर ये 1 था तो ये क्या हो जाएगा -1, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ओके, दैट्स वाई हमने कॉस 180 की वैल्यू क्या ली है -1। नाउ कॉस 270 की वैल्यू देखना है हमें, तो देखो कॉस 270 की वैल्यू के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कॉस 90 पता होना चाहिए, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो कॉस 270 भी क्या हो जाएगा 0। ओके, नाउ कॉस 0 1 था और कॉस 360 चाहिए मुझे, अब कॉस 360 घूम के कहाँ आ गया वहीं पर आ गया मतलब पैरेलल, तो कॉस 0 अगर 1 था तो कॉस 360 भी क्या होगा 1 होगा, सिंपल। ओके, नाउ टैन तो देखो टैन 0 क्या है 0, टैन 0 क्या है 0, तो टैन 180 भी क्या हो जाएगा 0। टैन 90 क्या था, देखो टैन 90 क्या था इन्फिनिटी, टैन 90 क्या था इन्फिनिटी, तो टैन 270 भी क्या होगा इन्फिनिटी। अब देखो टैन 0 था 0, तो टैन 360 भी क्या होगा 0। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एंड मुझे आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने जो समझाई है वो समझ में आ चुकी है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अलाइड एंगल फॉर्मूले। सो गाइज इसमें हमें पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है, देखो साइन n मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, प्लस माइनस साइन थीटा। सेकेंड फार्मूला कॉस ऑफ n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा होता है। थर्ड tan n मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा। तो आपको यहाँ पर समझ में क्या आ रहा होगा गाइस, मैंने क्या लिखा है, साइन, यहाँ साइन है तो इधर भी साइन है, यहाँ कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ टैन है तो यहाँ पर भी टैन है। बट ये कब ऐसा होगा जब n क्या होगा इवन इंटीजर होगा। यहाँ जो n जो मेंशन है वो n क्या होगा, व्हेन n इज एन इवन इंटीजर, व्हेन n इज एन इवन इंटीजर। क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ, जब n क्या होगा यहाँ पर इवन इंटीजर होगा। इवन इंटीजर मतलब 0 2 4 6 8 10 12 14 16 एटसेट्रा। तो क्या होगी कंडीशन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन। नाउ द सेकंड केस इज व्हाट, अब मैं सेकंड केस लिख रहा हूँ, साइन n π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सेकेंड, अगर कॉस n π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। थर्ड, tan n मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ कॉट थीटा। tan n मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉट थीटा। लेकिन कब ये माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन n इज एन ऑड इंटीजर। क्या होगा, ऑड इंटीजर। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। अगर n ऑड इंटीजर है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15 एटसेट्रा, इस तरीके का अगर एंगल है, n की जगह है नंबर, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर है, तो साइन का क्या होगा कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, टैन का क्या होगा कॉट। मतलब यहीं पे समझ में आ रहा है, ऑड रहेगा ऑड, यहाँ क्या रहेगा इवन, मतलब सेम सेम रहेगा।
अगर इवन नंबर रहा तो सेम रहेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन। और यहाँ पर अगर ऑड रहा तो साइन, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ ऑड इंटीजर का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अलाइड एंगल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पार्ट 1 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है हमारा दिया हुआ पार्ट 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। उसमें ये अलाइड एंगल फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है आपको तो शायद वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। इसको जितना जल्दी समझ सकते हैं समझ लीजिए, अदरवाइज फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। सो बहुत आसान है, समझा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। जैसे कि साइन π/2 प्लस थीटा, तो n मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा। तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, राइट। तो 1 इंटू मल्टीपल ऑफ π/2, 1 इज एन ऑड मल्टीपल, राइट, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कहाँ है, यहाँ पर ऑड इंटीजर। तो साइन ऑफ 1 इंटू π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ऑड है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। लेकिन प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये आपको कैसे डिसाइड करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अभी समझना है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ प्लस रहेगा कि यहाँ माइनस रहेगा, वो किस बात पर डिपेंड करेगा, इस एंगल के ऊपर। किस एंगल के ऊपर, ये यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है इसके ऊपर। π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आ जाना है क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट में आ जाना है आपको देखने के लिए साइन नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा। देखो π/2 मतलब कौन सा एंगल, ये पूरा का पूरा ये एंगल, और π/2 में कुछ एंगल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, π/2 प्लस थीटा, तो वो कहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन वहीं पर यदि अगर मान के चलो साइन पाई प्लस थीटा होता, क्या होता, साइन पाई प्लस थीटा होता, तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो क्या हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। और इवन मल्टीपल ऑफ π/2 इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन इवन मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा, राइट। तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो मैंने अभी बताया, कैसे डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। अब साइन पाई प्लस थीटा, तो देखो पाई कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है ना, पाई कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, और पाई में कुछ थीटा मिलाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला मिला मुझे माइनस साइन थीटा, और साइन π/2 प्लस थीटा का फॉर्मूला मिला मुझे कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं गाइस, अलाइड एंगल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट अलाइड एंगल फार्मूला गाइस। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप इस पर कमेंट करिए, इस पर मुझे बताइए कि सर फिर से इसको समझाना है, तो मैं बिल्कुल और अच्छा तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश आपको करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए, सो दैट यू कैन गेट मोस्ट बेनिफिट ऑफ इट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।